कोरोना के बढ़ते संकट के बीच में खेला जाएगा आईपीएल सीजन 14 का 31वां मैच, जहां पर दो टीमें मैदान पर आमने सामने होगी। एक तरफ मुंबई होगी जिसने 2013 में अपना कप्तान बदला, तो ये टीम 5 बार चैंपियन बनी उसके कप्तान बदलने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम है जो 4 बार आईपीएल सीजन 14 तक में अपने कप्तान बदल चुकी है। लेकिन मजे की बात यह है, जब जब इस टीम ने अपना कप्तान बदला, इस टीम का सफर आईपीएल में बहुत ऊपर तक नहीं जा पाया। और ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या कप्तान बदलने से टीमें मैदान मार पाती हैं या टीमों को जमीन पर लेटे आप देख सकते हैं। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल सीजन 14 के 31वें मुकाबले की, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आईपीएल इतिहास में 12 बार ऐसे मौके आए जब कप्तान बदला गया, और उनमें से सिर्फ एक मौका ऐसा आया है जब बदले हुए कप्तान ने टूर्नामेंट जीता। नहीं तो जितने भी कप्तान बदले गए, सभी के सभी कप्तानों को और उनकी टीमों को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये इतिहास क्या एक बार फिर हैदराबाद को हार की तरफ लेके जाएगा, और मुंबई इंडियंस जो अपने रेगुलर कप्तान के साथ मैदान पर उतरेगा अरुण जेटली स्टेडियम में, क्या वो ये मुकाबला जीत पाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल। और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि कोरोना संकट के बीच में यह टूर्नामेंट किस तरह से आगे बढ़ता है। बीसीसीआई के सामने यह भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बात अगर हम पॉइंट्स टैली की करें तो मुंबई इंडियंस बहुत अच्छी स्थिति में है और यह मुकाबला जीतकर वो टॉप 2 की रेस में पहुंच जाएंगे। वहीं अगर सनराइजर्स हैदराबाद लगातार अपना चौथा मैच हारती है इस टूर्नामेंट में, तो फिर उनके लिए इस टूर्नामेंट के दरवाजे शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो इन सभी मुद्दों पे डिटेल पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा। सबा करीम हमारे साथ होंगे, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें, और खास तौर से रन युद्ध के मैदान पर, जहां पर बैट का हल्ला बोलता है, जहां गेंदबाज अपनी धार दिखाते हैं, वहीं कप्तान अपना दिमाग चलाते हैं। और ऐसे में अगर आप लगातार कप्तान बदलेंगे तो क्या आप टूर्नामेंट जीतने की स्थिति में होंगे? ये बड़ा सवाल। 12 बार ऐसा मौका आया है अभी तक। सीजन 14 तक की बात करें जब कप्तान बदले गए हैं, उनमें से सिर्फ एक बार ये स्ट्रैटेजी काम की और बाकी 11 बार ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल रही है। और ऐसे में हैदराबाद ने आईपीएल सीजन 14 में वार्नर को हटाकर जो कप्तानी विलियमसन को दी है, वो कितना फायदा अब आगे वाले मैचेस में पहुंचाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं बदलते कप्तानों की कहानी। दो टीमें मैदान पर उतरेंगी और इनका सीधा कनेक्शन इस कहानी से है, क्योंकि 2013 में रिकी पॉन्टिंग को हटा के कप्तान बनाया गया रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा ने ना सिर्फ उस सीजन अपनी टीम को चैंपियन बनाया, लेकिन उसके बाद अगले 4 बार वो चैंपियनशिप का खिताब जीतने में कामयाब रहे। वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद भी 4 बार कप्तान बदल चुकी है, लेकिन एक बार भी उनको सफलता नहीं मिली है। और ऐसे में रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही कर लेता हूं। कप्तान बदलने से आप मैदान नहीं मार सकते, कम से कम जो कहानी हमने दिखाई वो यही बात चरितार्थ करती है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। कप्तान बदलने से अगर रिजल्ट परिणाम बदलते तो सब टीमें कप्तानें ही बदलती। आपको कहीं ना कहीं क्रिकेट तो अच्छी खेलनी होगी। मैं मानता हूं, अगर हैदराबाद की हम बात करें, बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। इस टीम में दम है, नाम है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नहीं आएगी तो आपकी दुर्दशा वही होगी जो भी हैदराबाद की है। दे आर एक्चुअली स्टेयरिंग एट द एग्जिट डोर फ्रॉम आईपीएल। तो इनको खुद को जरूर ब्लेम करना होगा। कप्तान बदला है तो हो सकता है रिजल्ट बदले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर ये अब नहीं जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे डेविड वार्नर ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, जरूर अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंचाइज आपस में बात करेगी। क्योंकि अगर कप्तान आपके दिग्गज अच्छा नहीं करते हैं तो टीम को जरूर स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस टीम में बॉलिंग है, दम है, लेकिन रन्स बोर्ड पे लगा ही नहीं पाई है। तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। बिल्कुल। और सबा, अगर हम आईपीएल का इतिहास उठाकर देखें, पहला सीजन से ही कप्तान बदलने का सिलसिला हैदराबाद ने शुरू किया था। 4 बार वो कर चुके हैं। 2008 में किया जब लक्ष्मण को लिया गया था आइकॉन प्लेयर, उनको हटा के कप्तानी गिलक्रिस्ट को दे दी गई। और इस तरह से एक लंबा सिलसिला चला है। लगभग हर एक सीजन के बाद हैदराबाद ने कप्तान बदला है। अब लक्ष्मण दोबारा से मेंटोर की भूमिका में, हैदराबाद में फिर कप्तान बदल दिया गया। तो ये कहां तक सही है कि आप सेनापति को बार बार बदलते रहे, सेना पे ध्यान न दें, ये सोचकर कि सेनापति अकेले मैच जिता देगा? अब जिस तरह से आप बाहर की लीग में देखेंगे, जो फुटबॉल की लीग होती है, वहां पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर होता है। वहां पर जो मैनेजर होता है उसके ऊपर प्रेशर रहता है, जो कप्तान होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है। और अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो फिर उनको हटा दिया जाता है और नए कप्तान या फिर नए कोच को लाया जाता है।
कुछ उसी प्रकार की स्थिति में इस समय आईपीएल की टीम्स भी हैं। और चूंकि ये एक फ्रेंचाइजी ओन करती है टीम को, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बहुत जल्दी, और उनको लगता है कि अगर कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी वजह से टीम नीचे जा रही है, तो फिर उसको चेंज करना बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है ये नई बात नहीं, और आने वाले समय में और होता रहेगा। देखने वाली बात यह है कि सीजन जब शुरू हो रहा है तब आपको उस प्रकार के कप्तान लेकिन आपको चुनना होगा। सभा 20 सीजन में कप्तान बदलना, आप सीजन शुरू होने के पहले बदल दें, समझ आता है। 20 सीजन में कप्तान बदलना, ये 2008 में हमने देखा, 2012 में देखा, उसके बाद अब हम 2020 में 21 में देख रहे हैं जब फिर कप्तान बदल दिया हैदराबाद ने। ये 20 सीजन में कप्तान बदलने की रणनीति से कितना सहमत है आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सहमत हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी है फ्रेंचाइजी के लिए ये समझ लेना कि आप कौन से कप्तान को चुन रहे हैं सीजन शुरू होने के पहले। बीच में कप्तान चुनने से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजीव, कि क्योंकि ये हाई प्रेशर असाइनमेंट रहता है, इसीलिए जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि वो परिवर्तन आना चाहिए, और इसी वजह से ये आगे भी देखने को मिलेगा। पर ये मेरे हिसाब से भी ये उचित नहीं है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जी राजकुमार जी, कैसे आप देखते हैं? ये 14वां सीजन है और 14वें सीजन में 12 बार अलग अलग टीमों ने अपने कप्तान बिल्कुल बीच में बदले, यानी कि सीजन चल रहा है, अचानक आपने कप्तान बदल दिया। इसके शिकार सिर्फ विदेशी खिलाड़ी नहीं हुए, भारतीय खिलाड़ी भी तमाम ऐसे जिनको बदल के विदेशी खिलाड़ियों को कप्तान बनाया गया है। अब ये एक अलग तरीके की कहानी है जो निकलकर सामने आई, यानी कि आप बीच रण में आप अपने सेनापति को हटा दें और सेना पूरी एक्सपोज कर दें। यहां तो हैदराबाद कुछ वैसे ही कर रही है, 4 बार एक्सपोज कर चुकी है अपनी पूरी सेना को। बिल्कुल राजीव, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस बात से कि आप मिड सीजन में किसी कप्तान को हटाएं। आप पहले उसको ट्रस्ट कीजिए, आप देखिए कि कितनी कैपेबिलिटी है, और अगर आपने उनको कैपेबल माना है कि वो आपकी टीम लीड करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है या ही इज़ द राइट पर्सन, तो आप उनको कमांड दीजिए पूरे सीजन के लिए। मेरा तो मानना है कि कप्तान 2 साल के लिए बनाना चाहिए जिससे वो टीम बिल्ड कर सके। लेकिन उस केस में मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो स्पोर्ट्स को समझें, जो क्रिकेट को समझते हो, ना कि खाली कॉर्पोरेट कल्चर वाले लोग हों जो कि सिर्फ जीतना जानते हों या सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हों। तो यहाँ पे सोच की ज़रूरत है कि मैनेजमेंट में कौन लोग हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बड़े क्रिकेटर हैं, जो जानते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। खाली कप्तान अकेला मैच नहीं जिता सकता है, और अगर उसके कुछ आइडियाज़ गलत हैं तो आप उससे चर्चा कर सकते हैं कि आप इन प्लेयर्स को चांस दीजिए। लेकिन अगर आपने उस पर ट्रस्ट किया है, उसको कप्तान बनाया है, तो मिड सीजन में मेरे ख्याल से हटाना ठीक नहीं है। और ये एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है कि आप अगर अच्छा नहीं कर रहे तो आपको चॉप कर दिया जाए, तो वो चीज़ें क्रिकेट में मुझे नहीं लगता है कि ठीक हैं और होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और आईपीएल हिस्ट्री में सिर्फ एकमात्र ऐसा उदाहरण है जब आपने कप्तान बदला और आप टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहे। सभा 2013 में मुंबई इंडियंस के जो रेगुलर कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग, उनको मिड सीजन में हटाया गया, रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई और रोहित शर्मा ने न सिर्फ टीम को चैंपियन बनाया बल्कि सबसे ज्यादा बार अब वो आईपीएल खिताब जीत चुके हैं। इसके अलावा एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जहां पर आप मिड सीजन में कप्तान बदलें और आप टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करें। क्या अब आप, ये तो एक ऐसी चीज है जिसको लगातार फॉलो किया जा रहा है, एक अनसक्सेसफुल स्टोरी है जिसको बार बार फॉलो करने का काम तमाम फ्रेंचाइजी कर रहे हैं। राजीव, एक बात और भी है कि ये जो आईपीएल की जो सीजन होता है बहुत छोटा सीजन, जैसे 2 महीने का सीजन है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार के एक्शन की जरूरत है। अगर सीजन लंबा होता, 8 या 10 महीने का सीजन होता, जाके जिस तरह से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लीग का सीजन होता है, वहां पर हम समझ सकते हैं कि अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप कप्तान बदल दीजिए, आप कोच बदल दीजिए, क्योंकि आपके पास समय है टीम को बिल्ड करने का, और कप्तान के पास समय होता है अपनी टीम फिर से बनाने का। यहाँ पर आपके पास समय है नहीं। आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ 25 प्लेयर्स हैं, उन्हीं में से आपको चुनना है, उसी में से आपको टीम बनानी है, और नए कप्तान के पास समय नहीं है टीम को बिल्ड करने का। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब सीजन शुरू होने के पहले ही आप सोच विचार के बाद ही कप्तान बनाएं, क्योंकि जो नया कप्तान भी आता है उसके पास समय नहीं है। सिर्फ आईपीएल सीजन शुरू होने के सिर्फ 1 या 2 हफ्ते पहले ही आपको टीम दी जाती है, तो ज्यादा समय होता नहीं है। तो इस प्रकार का जो एक्शन है वो वारंट करता नहीं है आईपीएल सीजन में।
चलिए, तो ये तो कहानी हो गई बदलते कप्तानों की। अब हम एक नई कहानी आपके सामने रखते हैं और ये कहानी है, एक तरफ मुंबई इंडियंस है जो जीत की हैट्रिक लगा सकती है अरुण जेटली स्टेडियम में, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम है जो लगातार 3 मैच हार चुकी है और उनको बचाना है कि हार का चौका कहीं उनके सामने ना लग जाए। और कुल मिलाकर 2 विषम परिस्थितियों में ये टीमें मैदान पर उतरेंगी। एक तरफ मुंबई की टीम है जिसने पोलार्ड का जादू देखा, वहीं हैदराबाद बदलते कप्तानों के बीच में एक जादू देखना चाहती है जहां से ये टीम रिवाइव कर सके, इस टूर्नामेंट में दोबारा से वापसी कर सके, क्योंकि एक और हार उनके लिए इस टूर्नामेंट के दरवाजे बंद कर देगी। तो क्या है इस पूरे मैच की कहानी, और उससे भी बड़ा सस्पेंस ये है कि कोरोना संकट के बीच में क्या अरुण जेटली स्टेडियम पर यह मैच सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। कई चीजें हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब आप देख सकते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हैदराबाद टीम की बात करें तो शुरुआती 3 मैचेस वो हारे, फिर पंजाब के खिलाफ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मुकाबला जीता और उसके बाद फिर वो 3 मैच हारे, यानी कि हार की हैट्रिक शुरुआत में, बीच में एक मैच और दोबारा से हार की हैट्रिक। और अब एक बड़ा खतरा है कि लगातार वो चौथा मैच ना हार जाएं, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है जो कोटला के मैदान यानी अरुण जेटली स्टेडियम में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। रितेंद्र, ये जो लगातार मैचेस हारने का सिलसिला है और उसके बाद कप्तान तो बदला ही जा रहा है बार बार, सही कॉम्बिनेशन ना ढूंढ पाना अभी तक एक बड़ी समस्या रही है, आपको लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, जिसकी वजह से वो पॉइंट शैली में एकदम नीचे लगे हुए हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या रही है। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन तो इनका बना ही नहीं है। और अगर आप बात करते हैं कप्तान बदलने की, ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। अगर कप्तान आप बीच टूर्नामेंट में बदलते हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, फ्रेंचाइज खुश नहीं है, कोच खुश नहीं है कप्तान से, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अनलेस कोई बड़ी इंजरी हो वो और बात है, लेकिन हैदराबाद के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बहुत खराब दौर से निकल रही है, इनके साथ मोमेंटम नहीं है, इंपेटस नहीं है। मुंबई के साथ खेलना है और मुंबई टीम को हराने के लिए दम चाहिए, क्योंकि इस टीम में जिस तरह के प्लेयर्स हैं, मैच विनर्स हैं, एंड दे आर स्लोली एक्सप्लोडिंग, अपनी फॉर्म को पकड़ रहे हैं। हमने पोलार्ड को देखा कैसे वो मैच को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे एडी चोटी का जोर हैदराबाद को लगाना होगा। अब बॉलिंग पे निर्भर करेंगे, लेकिन अकेली बॉलिंग से मैचेस नहीं जीते जाते हैं, ये जग जाहिर है। आपको रन्स बोर्ड पे लगाने होंगे। इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर ने कुछ भी नहीं किया है, तो आज बड़ा मौका होगा, जिसको भी मौका मिलेगा 11 में, तो ये आखिरी मौका है हैदराबाद के लिए, नहीं तो उनकी कहानी तो खत्म नजर आ रही है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने चलिए डेविड वार्नर को हटाया कप्तानी से, ये समझा जा सकता है, ये टीम मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी के हाथ में होता है, लेकिन आप उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दें, ये कितना ठीक आप मानते हैं? क्योंकि अब आप 4 विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हैं, जिसमें 3 कंफर्म है, आपके जॉनी बेस्ट्रो, कप्तान डेविड विलियमसन, इसके अलावा राशिद खान, इन 3 को आप नहीं हटा सकते। अब चौथे खिलाड़ी की जो जगह बचती है, वहां पे आप डेविड वार्नर को फिट नहीं बैठा पा रहे हैं। क्या ये एक बड़ा रीजन है कि इतना बड़ा मैच विनर जिसने आपको आईपीएल खिताब जिताया, उसको अब आप ड्रॉप कर दें प्लेइंग 11 से, और टीम की जो सबसे बड़ी ताकत है उसको आप बेंच पे बिठा दें? बिल्कुल राजीव, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ ये मैनेजमेंट के साथ हैदराबाद की, कि आप अपने मैच विनर को, आप अपने कप्तान को ही बाहर बिठा दें। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, उन्होंने किसी पर्टिकुलर प्लेयर को खिलाया जो फ्रेंचाइजी शायद नहीं खिलाना चाहते थे, या वाइस वर्सा, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप उस प्लेयर को ड्रॉप कर दें इस डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे, जो कि टीम के लिए नुकसानदायक है। और सभी जानते हैं कि कितने बड़े मैच विनर हैं वो, कितने अच्छे टीम मैन हैं डेविड वार्नर, जैसा उन्होंने दिखाया कि वो बाहर बैठ के भी बार बार पानी लेकर आ रहे थे, हेलमेट लेकर आ रहे थे, तो ही वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द टीम। और उस जैसा प्लेयर अपने दिन पे कभी भी हैदराबाद को मैच जिता सकता है, और ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत है इस समय हैदराबाद को, कि वो एक दो ऐसे मैचेस जीतें जहां से उनकी वापसी हो सके। तो मेरा मानना है कि ज़रूर डेविड वार्नर को टीम में जगह देनी चाहिए, और जो एक सीनियर प्लेयर का सम्मान है वो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस की बात करें सबा, बहुत बड़ा मौका है उनके पास जीत की हैट्रिक लगाने का अरुण जेटली स्टेडियम में, और साथ ही उनके जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ओपोनेंट बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, और सबसे ज्यादा कि कॉन्फिडेंस शेक है पूरा हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद का। हाँ राजीव, इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। आप मुंबई इंडियंस फिर से पुराना वाला फॉर्म उनका देखने को मिल रहा है। एक दो जो समस्याएं हैं उनके पास, वो टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा उतना अच्छा फॉर्म अभी तक देखने को नहीं मिला है।
स्काई उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि ये एक या दो players और अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, ऊपर से हार्दिक पांड्या, अगर उनका बल्ला और भी चलने लगेगा तो मुझे लगता है फिर से एक बार ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इसको हराना बड़ा कठिन होगा। पर मुझे लगता है बहुत कुछ सबक है मुंबई इंडियंस से। वो मैच हार रहे थे चेन्नई में, और उसके बावजूद उनकी जो टीम है उसमें कोई कोई बड़े चेंजेस हुए नहीं। सिर्फ एक या दो प्लेयर्स को इन्होंने चेंज किया, तो उन्होंने फिर से भरोसा दिखाया है अपने प्रूवन मैच विनर्स को, और ये बहुत कुछ दर्शाता है टीम का एनवायरनमेंट क्या है, वो किस प्रकार से ट्रस्ट करते हैं अपने प्लेयर्स को परफॉर्म करने के लिए। और बहुत कुछ सीखने को है मुंबई इंडियंस से अन्य आईपीएल टीमों को भी। चलिए सबब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और शायद ये जो आपने संदेश, एक इनडायरेक्ट संदेश दिया आईपीएल की बाकी टीमों को, उनको सुनना चाहिए और थोड़ा सीखना चाहिए कि मुंबई इंडियंस एक फैमिली की तरह कैसे ग्रो किया है। 2013 के बाद से क्यों आईपीएल का इतिहास पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के नाम हो गया, वहीं बाकी की टीमें क्यों स्ट्रगल कर रही हैं, जिनके पीछे बड़ी वजहों में से एक ये भी है कि एनवायरमेंट आप अपनी टीम का कैसा तैयार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा, राजकुमार जी और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में फिलहाल इतना ही।